तो रामलीला से हम सब लोग परिचित हैं, रामलीला के बारे में खूब जानते हैं। तो एक जगह रामलीला हो रही थी, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी की मुष्टिका कितनी खतरनाक हो, चाहे वो वास्तव में हो या रामलीला वाले हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, उनकी मुष्टिका कितनी भयानक हो सकती है। एक उदाहरण देखिए कि रामलीला हो रही थी एक गांव में, तो जो रावण बनता था, जो व्यक्ति रावण का रोध करता था, वो जरा आवश्यक काम से 2 दिन के लिए मेहमान चला गया। अब उस समय फोन वगैरह नहीं थे, तो समिति वालों से बोल के गया, भैया मैं 2 दिन में आऊंगा, मैं जरूरी काम आ गया, दूर की रिश्तेदारी में जाना बहुत जरूरी है, तो आप लोग 2 दिन के लिए किसी दूसरे रावण की व्यवस्था कर लेना, नाम लेना। ये बोल के गया। अब वो तो चला गया। समिति वालों ने सोचा रावण किसको बनाए। अब समिति में 2-4 लोग ही होते हैं, समिति कहीं की भी हो, कुछ भी 2-4 लोग ही उसमें विशेष रूप से करता धरता हो, और वो सब अच्छे घरों के लोग होते हैं, वो 2-4 जो भी बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं। तो रावण की तलाश में निकले दिन में कि रावण पक्का कर ले, दिन में रावण किसको बनाए। तो सड़क पे एक व्यक्ति होटल की दुकान करता था, हलवाई था, रामदीन उसका नाम था, बढ़िया उसका पर्सनालिटी, दिल डोल अच्छा था उसका, और ऐसा लगता था 50% रावण को देखने में ही लगता था, बिना मेकअप के। तो उन्होंने सोचा इसको रामदीन को बना दे, आज रामदीन उसका नाम था। अब वो थोड़ा उसका स्तर थोड़ा छोटा स्तर का आदमी था बेचारा, तो ये लोग उससे बहुत कम बात करते थे। वैसे जो समिति वाले होते, कभी साल में 1 बार राम राम हो जाती होगी मुश्किल से, बाकी उससे कोई ज्यादा बात नहीं करते थे, निकल जाते थे सीधे। अब आज ये इतने बड़े बड़े आदमी जब सीधे उसकी दुकान पे गए, भाई साहब राम राम कहा उससे, रामदीन से, तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा कि मेरी भी गिनती है समाज में, मैं बहुत बड़ा आदमी, उसको ऐसा फील होने लगा। उसने कहा कहिए साहब कैसे आना हुआ आप लोगों का। तो वो चारों बोले समिति वाले, बात ये है भैया कि अपनी रामलीला में जो रावण बनते थे वो चले गए दूर, तो आज रात में तुम रामलीला में रावण बन जाओ, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वो इतना खुश हुआ कि मैं भी काम आ सकता हूँ ऐसे करोड़ों सबके लिए काम, ऐसे उत्सव में बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कि मैं बहुत काम का आदमी। तो उसने कहा मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूँ, रावण बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन समस्या ये कि मुझे कुछ याद नहीं है, वो बोलना क्या पड़ेगा उसमें, वो बात मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कहा आज रावण का ज्यादा रोल है नहीं, बस केवल एक बात की बोलना है, वो हम आपको लिख के दे देते हैं। बिल्कुल सरल बात आपको कहना है। कोई भी अगर आपसे पूछेगा क्या आपका परिचय क्या है बताइए, तो बस उससे कह देना मैं लंका का राजा रावण हूं, बस इतना ही पाठ है तुम्हारा, इसके आगे तुम्हें और कुछ बोलना ही नहीं। अरे ये तो मैं भले ही मत लिखो, वैसे ही बोल दूंगा मैं लंका का राजा रावण हूं, तो इसको बोलने में क्या, ये तो सरल सीधी बात है, मैं लंका का राजा रावण हूं, इतना ही तो बोलना। हाँ बोले बस इतना बोल दो, फिर भी लिख के दे देते कागज पे, उन्हें लिख दिया मैं लंका का राजा रावण हूं, इसे याद कर लेना, बस ये बोल दो। अरे ये तो याद हो ही गया, मैं लंका का राजा रावण हूं, तो अभी बोल दिया मैंने आपके सामने। तो फिर हम लोग निश्चिंत हो जाए, अब दूसरे से तो बात नहीं करें। बोले बिल्कुल, तो जरूरत नहीं दूसरे से बात करने की, मैं रावण हूं सही, अब दूसरे से क्या बात करें, मैं लंका का राजा रावण हूं, निश्चित रहिए आप लोग। अब वो सबसे पक्का करके चले गए। अब उसे वो लोग गए, उसे इतनी खुशी हुई उस काम की कि आज मैं रावण बनूंगा, इतना वो कल्पना में डूब गया हो कि वो मंच के तो ध्यान ही नहीं रहा, तो दुकान भी रावण बन गया दिन में। उनके जाने के बाद रावण का रोल शुरू कर दिया उसने, खुशी के बाद रावण का रोल चालू उनके जाने के बाद। अब कुछ लोग आए उसकी दुकान पे, भैया रामदीन फला सामान देना, तो वो चिल्लाया कैसा सामान, मैं लंका का राजा रावण।
अब वो उसके मुंह की तरफ देखे, इसको क्या हो। और वो तो बिल्कुल रावण के रोल में बढ़िया काम कर रहा था। तो वो लोग चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद फिर 2-4 लोग आए, अरे रामदीन जी चाय बना देना 4 लोगों के लिए। कैसी चाय, मैं लंका का राजा रावण, उनसे कैसे। उनको लगा कि बैलेंस खत्म हो चुका है, अब बैलेंस नहीं है इसके। तो वो लोग चले गए और उन्होंने आसपास रास्ते में मिलने वालों को कह दिया उधर मत जाना, कुछ भी हो सकता है। गवाहियां देते फिरोगे। तो सबने एक दूसरे से बात फैला दी बाजार में कि इसको पता नहीं क्या हो गया, राम जी को आज ऐसी हरकतें कर रहा है। तो लोगों ने उसकी दुकान पे जाना बंद कर दिया। तो उसने दुकान ही बंद कर दी। तो उसने दुकान को ही बंद कर दिया और सीधा घर पहुंच गए। अब घर के उसके बच्चों ने कहा आइए भोजन कर लीजिए, तो उन पे चिल्लाया, ऐसा भोजन, मैं लंका का राजा रावण। अब घर वाले भी परेशान, ये क्या हो गया। सबसे ज्यादा बेचारी पत्नी परेशान। पड़ोसन से बोली, बहन क्या बताऊं, सुबह 10 बजे तो ठीक ही गए थे घर से, उसके बाद ही कुछ हुआ है, अब क्या होगा। बच्चों की तो एक की भी शादी नहीं हुई है, तो बन गए रावण। अब क्या होगा परिवार का। पत्नी अगर बेचारी दुखी, और वो तो किसी की परवाह से है नहीं, वो तो रावण बनी गया। रावण बना हुआ ही घूम रहा। आप जैसे तैसे दिन डूबा और वो पहुंच गया रामलीला मंच पे, जहां रामलीला होती थी। और समिति वालों से बोला, निकालो मेरे कपड़े में लंका का राजा रावण। तो उनने जो अध्यक्ष मैनेजर वगैरह थे उसके समिति के, उनने कहा भैया पाठ याद है ना। अरे याद की बात कर रहे हो, 1000 बार तो बोल ही चुका हूँ सुबह से, उस पाठ को कर ही चुका हूँ। तो फिर तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। रावण बना देते हैं आपको, तो उसको काले कपड़े पहना दिए, रावण के जो भी होंगे, उसका मुंह काला कर दिया, पूरा रावण बना दिया। और बढ़िया मुकुट मुकुट बांध के तलवार उसके हाथ में दे दी, सिंहासन पे बिठा के जब पर्दा खींचा मंच, और रावण ने देखा जनता ही जनता सामने, और संगीत का मंच लग रहा, और वीर रस के वाद्य बज रहे हैं, और रामलीला वाले जो हनुमान जी थे वो सामने उधर से छलांगे लगाते हुए चले आ रहे हैं मंच की। और जय सिया राम, जय सिया राम ऐसी सिंह गर्जना करते हुए हनुमान जी आ रहे हैं। एक सोटा उनके हाथ में गदा और घुमाते हुए जय जय सिया राम करते, और हनुमान जी ने जोर से छलांग लगाई और रावण के सामने मंच पे जाके और मुष्टि को घुमा के सोटा जोर से सिंहासन के ऊपर फटकारा हनुमान जी ने, और गरज कर उससे पूछा, बता क्या नाम है तेरा। हुजूर मेरा नाम तो रामदीन हलवाई। तो मैनेजर वगैरह घबरा, तेरा सत्यानाश जाए करेगा। दिन भर से तो रावण बन रहा था, अब हलवाई बना मंच पे। कुछ लोगों ने हनुमान जी से कहा, रामलीला वाले हनुमान जी आप थोड़ा धीरे पीछे, डर गया, ये कभी जिंदगी मंच पे तो आया नहीं, डर गया इसलिए थोड़ा धीरे पीछे। तो हनुमान जी ने अपने स्वर को थोड़ा धीमा और दूसरा प्रश्न पूछा, पूरक प्रश्न। हनुमान जी ने कहा, हमने तो ये सुना था आप लंका के राजा रावण हैं। बिल्कुल गलत सुना आपने। किसने कह दिया आपसे कि मैं लंका का राजा रावण हूं?
मैं काय का रावण, मेरा बाप भी रावण नहीं था कभी। हमारी 7 पीढ़ी में कोई रावण हुआ तो बता दे मोहल्ले के लोग। मैं काय का रावण, मैं तो आपको खूब जानता हूं काका जी। आपने नहीं पहचाना, सड़क पे तो अपनी दुकान है। मैं कई बार सुबह जलेबी बनाते हुए आपसे राम राम करता हूँ। मैं तो आपको खूब जानता हूँ। मैं काय का रावण के 3-4 लोग सुबह से मेरे पीछे पड़ रहे थे। इनने मेरा काला मुंह कर दिया, काले कपड़े पहना दिए। मैं तो रावण हूं नहीं, आप तो मुझे खूब जानते हो। अब ऐसी बातें करने लगा माइक के। अब वो समिति वाले घबराए, इसने पूरी समिति का नाम ही बदनाम कर दिया, इसने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत। तो अब वो सामने वो आ नहीं सकते मंच पे, तो पर्दे की ओर से मैनेजर ने कहा तेरे हाथ जोड़े एक बार तो कहते माइक पे कि मैं रावण। रामलीला समिति बहुत अपनी प्रतिष्ठित समिति, उसकी क्यों हंसी उड़वा रहा उस समिति की। एक बार तो बोल दे कि मैं रावण हूं। वो फिर गया माइक के पास, क्यों कह दूं मैं कि मैं रावण हूं? तुम्हें कह दो कि तुम हो रावण। मान लो मैं कह दूं कि मैं रावण हूं, इस सामने वाले ने एक दूसरा सोटा मेरी खोपड़ी में दे दिया, तो तुम कराओगे क्या मेरा इलाज? कि तुम्हारी रामलीला कंपनी कराएगी मेरा इलाज? तुम कुछ भी कर लो पर मैं रावण हूं ही नहीं, बिल्कुल रावण नहीं। तो नकली हनुमान जी की मस्तिका जब इतना प्रभावित कर सकती है, तो असली हनुमान जी की मस्तिका ने लंदने को कितना प्रभावित किया होगा। इसलिए वो सच सच कहना तो भूल गई और संत संत कहने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरी तदा एक अंग तूग न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग